Assalamualaikum students. Welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के सोल्यूशन को और स्टूडेंट्स जो आपको चैप्टर के लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस गिवन होते हैं, स्टूडेंट्स उनकी डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। स्टूडेंट्स, उनके आंसर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स आपको किसी भी चैप्टर का स्पेसिफिक टॉपिक समझना है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइजेस चाहिए, इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन डेली लाइफ। आइए स्टूडेंट्स इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एसेंशियल इन आवर लाइफ। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे आर फाउंड इन फूड, क्लॉथिंग में स्टूडेंट्स कॉटन है, वूल है, पोलिएस्टर है, इसके बाद फ्यूल्स हैं जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, मेडिसिन हैं, प्लास्टिक्स हैं, कॉस्मेटिक्स एंड मोर। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको इस बुक से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इसलिए बताया है स्टूडेंट्स कि हमारी बुक में भी इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स, लेकिन वो जस्ट 2 to 3 लाइन्स है। 1 मिनट में आपको बुक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से दे इंक्लूड बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, फार्मास्यूटिकल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, जस्ट ये एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन आपके नेक्स्ट पेज पे है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मोस्ट ऑफ द फ्यूल CNG, compressed natural gas, petrol, diesel and kerosene oil are all simple hydrocarbons. These hydrocarbons also serve as a feedstock to prepare more complex and useful compounds like plastics, medicine, synthetic fibers, paint and varnishes. जस्ट स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इनफ नहीं है कि स्टूडेंट्स आपने अपने इंपॉर्टेंस लिखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेली लाइफ में, तो इसलिए मैंने आपको उस बुक से आंसर बताया है जो मैंने आपके साथ पैराग्राफ शेयर किया है। पहले आप वो लिखोगे, इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए अलग से नोट्स पे मैंने आपके लिए इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखा है पॉइंट्स की फॉर्म में। इसके बाद स्टूडेंट्स आप वहाँ से इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर याद करोगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपने यहाँ से ये पैराग्राफ लिख लेना है। इस पैराग्राफ को लिखने के बाद मैं आपके साथ अब जो है वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप लिखोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम फूड वी ईट, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वहाँ से लेकर स्टूडेंट्स जो हम वेरियस आइटम्स यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वहाँ तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़रूरी हैं। पहली आप हेडिंग दोगे यूज़ एज फूड। स्टूडेंट्स, जो फूड हम डेली ईट करते हैं जैसे मिल्क है, एग्स हैं, मीट है, वेजिटेबल्स हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वाइटामिन हैं, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक स्टफ़ हैं। सेकंड में आप लिखोगे यूज़ एज क्लॉथिंग। स्टूडेंट्स, जितने भी टाइप ऑफ क्लॉथ हम वेयर करते हैं वो किससे बने हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स से, और ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूज़ एज वुड। स्टूडेंट्स, यूज़ एज वुड में आप लिखोगे वुड एक सेलुलोज है, इट इज़ यूज टू मेक हाउसेस एंड फर्नीचर। अगला पॉइंट है यूज़ एज फ्यूल। जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, दे आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सब के सब क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूज़ एज मेडिसिन। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज एज मेडिसिन। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स यूज़ एज रॉ मटेरियल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज टू प्रिपेयर वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज रबर, पेपर, इंक, ड्रग, डाइस, पेस्टिसाइड्स, वार्निशेस एक्सेट्रा। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ऐसे ही आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, ताकि पेपर में एग्जामिनर को आपका आंसर जो है वो ऑथेंटिक लगे, अच्छा लगे। जस्ट आप पैराग्राफ लिख दोगे तो वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा आपके पेपर का, जितना आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखोगे तो आपका पेपर का इंप्रेशन अच्छा होगा। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से पहले आपने उस बुक से वो फर्स्ट पैराग्राफ याद करना है, उसके बाद आपने उसमें जितने भी यूजेस दिए गए थे आप उनको 1 by 1 पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब भी करोगे। तो उसके बाद जो मैंने आपके साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किया है ये आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखोगे तो आपके पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन 2 को।
जी स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज कार्बन सो इम्पॉर्टेंट एज एन एलिमेंट दैट द होल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन इट। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कि हम कहते हैं कि हमारी जो होल ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो पूरी की पूरी ब्रांच ही इसके ऊपर जो है वो बेस करती है। तो हम स्टूडेंट्स कुछ खसूसियात पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कार्बन की जो इसको इस काबिल बनाती है। स्टूडेंट्स की होल ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री की इसके ऊपर बेस करती है। कार्बन में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए स्टूडेंट्स इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे पहला पॉइंट टेट्रावेलेंसी। तो स्टूडेंट्स टेट्रा मीन 4, वैलेंसी मीन के कार्बन की 4 वैलेंसी है, कार्बन के पास जो है वो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेट्स वाई कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। स्टूडेंट्स आप लिखोगे कार्बन इज यूनिक ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म 4 स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स लीडिंग टू द लॉन्ग चेन एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। दिस वर्सिटिलिटी मेक्स इट द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप पहला पॉइंट लिखोगे टेट्रावेलेंसी का स्टूडेंट्स, क्योंकि कार्बन की पॉसिबिलिटी है कि वो 4 स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो स्टूडेंट्स ये किस लीडिंग क्या करता है, आपके पास लॉन्ग चेन एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ये प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन एलिमेंट को इस काबिल बनाती है कि ये फाउंडेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये आपका पहला पॉइंट था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप सेकंड पॉइंट मैंने खुद से लिखा है, आप लिखोगे कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स कार्बन एटम बॉन्ड बना सकता है अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ भी, यानी कि इसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन कार्बन बॉन्डिंग में आप लिखोगे कार्बन एटम कैन बॉन्ड विद ईच अदर थ्रू सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद आप डेफिनेशन लिखोगे द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, कैटिनेशन। स्टूडेंट्स कार्बन जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप थर्ड पॉइंट लिखोगे वर्सिटिलिटी इन बॉन्डिंग। कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस। दिस रिजल्ट इन ह्यूज वैरायटी। ह्यूज मीन्स के बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है कंपाउंड्स की, जैसे कि अल्कोहल्स हैं, एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। जब कार्बन इन सब के साथ बॉन्डिंग करेगा तो आपके पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आएंगे, जिसमें अल्कोहल्स होंगे, एसिड्स होंगे, शुगर्स होंगी, प्रोटीन्स होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ वाला पॉइंट आप लिखोगे फाउंडेशन ऑफ लाइफ। जितने भी स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कार्बन बेस्ड हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। स्टूडेंट्स तो ये सब के सब क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, कार्बन कंटेनिंग कार्बन है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे कार्बन बेस्ड हैं, इसलिए ये लाइफ की भी फाउंडेशन है, लाइफ की बुनियाद है। इसके बाद स्टूडेंट्स फिफ्थ में आप लिखोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। तो स्टूडेंट्स ये 5 पॉइंट्स आप लिखोगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन 2 के आंसर में। अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में याद करते हो तो आपके लिए भी आसानी होती है, आप इजीली याद भी कर लोगे और स्टूडेंट्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन का इंप्रेशन भी अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे कार्बन की प्रॉपर्टीज थी, इसलिए कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जी स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन एल्केन्स डज नॉट बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्केन्स डज। जी स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एल्केन में वो बिहेव क्यों नहीं करता एज अ फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप आप ये कह लें कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो किसी एटम को कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि जैसे आपके पास कोई भी स्टूडेंट्स कह लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि अगर आप किसी भी आपने कोई फार्मूला लिखा CH3OH, तो स्टूडेंट जब आप OH लगाते हो तो OH एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे दी आपके कंपाउंड को कि अब ये क्या है, अल्कोहल की क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि ये क्या है, मेथनॉल है। इसी तरह से अगर आप C डबल बॉन्ड OH लगाओगे तो वो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, C डबल बॉन्ड OH लगाओगे तो वो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं जो कि आपके कंपाउंड को कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे, स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी दे, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव क्यों नहीं करता और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करता है, आइए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप लिखोगे अ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉन रिएक्टिव। स्टूडेंट्स क्योंकि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट्स क्या है, नॉन रिएक्टिव है। सिग्मा बॉन्ड क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करता। तो स्टूडेंट्स जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो कोई स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्ट नहीं करेगा, नहीं देगा आपके
कंपाउंड को, इसलिए जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये नॉन रिएक्टिव है, इसलिए ये बिहेव नहीं करता एज अ फंक्शनल ग्रुप। फिर आप लिखोगे वाइल कार्बन कार्बन बॉन्ड इस रिएक्टिव है, क्योंकि स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो तो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स। तो आप लिखोगे कि इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो इसलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्टिव है और ये कंट्रीब्यूट करता है रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल में, इसलिए ये इसको क्या बना देता है, उसका फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से जब एक बॉन्ड स्टूडेंट्स रिएक्शन शो करेगा किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, किसी दूसरे एटम के साथ, तो ये आपके कंपाउंड को एक खास प्रॉपर्टी दे देगा, इसलिए क्योंकि ये रिएक्टिव है। तो इस दैट्स वाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्केन्स बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप। ये आप स्टूडेंट्स इसका आंसर लिख दोगे, ये पैराग्राफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन द आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्केन्स। जी स्टूडेंट्स, तो आपने एक्सप्लेन करना है आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें डेफिनेशन लिख लोगे, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हैज़ डिवाइज्ड अ सिस्टमैटिक वे ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड आईयूपैक नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, आईयूपैक की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आई इंटरनेशनल है, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। इसके बाद अब आप इसकी नोमेनक्लेचर लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे स्टूडेंट्स जो आईयूपैक में इंटायर नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसका 3 पार्ट्स हैं। पहला क्या है, रूट। स्टूडेंट्स रूट आपको बताती है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो लॉन्गेस्ट चेन में प्रेजेंट हैं। द रूट अप टू 10 कार्बन एटम आर शोन इन टेबल 11.1। ये आपने नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ तक करना है प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सेकंड है सुफिक्स, इट इज़ एडिड आफ्टर द रूट एंड टेल्स अस अबाउट द क्लास। स्टूडेंट सुफिक्स हम ऐड करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी क्लास कौन सी है, एल्केन है, एल्कीन है या अल्काइन है। थर्ड है प्रीफिक्स, ये इंडिकेट करती है बिफोर द रूट एंड टेल अबाउट द ग्रुप और ग्रुप्स अटैच टू द लॉन्गेस्ट चेन। अब स्टूडेंट्स देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसके साथ जो ग्रुप अटैच हैं जैसे मिथाइल ग्रुप है, ये हमें कौन बताता है, प्रीफिक्स। ये हम प्रीफिक्स इंडिकेट करती है रूट से, हम इसको पहले लिखते हैं और ये बताती है हमें ग्रुप या जो ग्रुप एक ग्रुप या बहुत से अगर ग्रुप्स अटैच होंगे हमारी लॉन्गेस्ट चेन के साथ। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या सिलेक्ट करते हो, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको अगर ये एग्जांपल दी जाए, देखिए इसमें जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है आपके पास स्टूडेंट्स बॉक्स में उन्होंने बनाया है, ये वाली है 1 2 3 4 कार्बन है जिसमें। उसके बाद बी पार्ट में आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास कौन सी है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो डैट मीन्स एल्केन है। सी में आप आइडेंटिफाई करोगे कौन से सब्सिट्यूएंट या फिर सब्सिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि एक आपके पास ग्रुप अटैच है या एक से ज़्यादा ग्रुप अटैच हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप क्या करोगे, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 4 कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में एंड ये किससे बिलोंग करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वो कौन से हैं, एल्केन्स हैं। द रूट इज देयर फॉर ब्यूट, यानी कि रूट आपकी क्या होगी, 4 कार्बन है, BUT ब्यूट लिखोगे। सफिक्स क्या ऐड करोगे, आपके पास क्लास कौन सी है, अल्केन, ANE एंड पे आता है तो आप लिखोगे ब्यूटेन। और स्टूडेंट्स रूट को आप हमेशा पहले हम लिखते हैं, तो इसमें देखिए कितने सब्सिट्यूएंट्स अटैच हैं, नेम ऑफ ओनली ब्रांच मिथाइल है तो आप लिख दोगे स्टूडेंट्स मिथाइल, यानी कि आप रूट को पहले लिखोगे। आप स्टूडेंट्स प्रीफिक्स को आप पहले लिखोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रीफिक्स हमें क्या बताती थी कि कितने ग्रुप या ग्रुप्स अटैच हैं, तो उसको आप प्रीफिक्स को पहले लिखोगे तो आप लिखोगे मिथाइल, उसके बाद आप अपनी रूट लिखोगे ब्यूटेन, तो इसका नाम बनेगा स्टूडेंट्स मिथाइल ब्यूटेन। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए आपने ये भी लिखना होता है कि आपके पास जो ग्रुप अटैच है वो किस कार्बन के साथ अटैच है। स्पेसिफाई करने के लिए कि ब्रांच कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द ब्रांच, यानी कि हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, जो ब्रांच जो है जिस कार्बन के क्लोज होगी हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ब्रांच जो है वो इस कार्बन के क्लोज है, तो यहाँ से नंबर 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4। अब आपका जो सब्सिट्यूएंट है वो किस कार्बन से अटैच है, 2, तो आप लिखोगे 2। इसके बाद स्टूडेंट्स आप छोटी सी एक लाइन लगाओगे, 2 के बाद आप सेम एज इट इज लिख दोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आईयूपैक नोमेनक्लेचर वाला, एक्सप्लेन द आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्केन्स। तो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी तो मैंने आपको डिटेल के साथ ये कंप्लीट जो आपकी एक्सरसाइज थी मैंने आपको समझाई थी कि किस तरह से हम जो है वो कंपाउंड्स को आईयूपैक नेम देते हैं। तो अगर आपको आईयूपैक देने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको भी कन्फ्यूजन है, आपका प्रॉब्लम जो है वो आपका प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर नहीं है अभी आपको किस तरह से हम आईयूपैक नेम देते हैं कंपाउंड्स को, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के लास्ट में मैं उस वीडियो का लिंक भी लगा दूंगी स्टूडेंट्स,
ताकि आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकें। मैं लिंक अटैच कर दूँगी स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट में, तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से हम IUPAC नेम देते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कंबस्शन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स इज़ यूजफुल फॉर अस। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखोगे सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आप दोगे सोर्स ऑफ एनर्जी का, तो आप लिखोगे कंबस्शन ऑफ एल्केन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग पावर, कुकिंग, हीटिंग एंड रनिंग व्हीकल्स। ये आपका पहला पॉइंट होगा सोर्स ऑफ एनर्जी का। इसके बाद आप इक्वेशन भी लिखोगे, मैंने लिख दी है स्टूडेंट्स, एल्केन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। ये आपका पहला पॉइंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप सेकंड पॉइंट लिखोगे। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स आप लिखोगे फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लिखोगे जो कंबस्शन रिएक्शन होते हैं एल्केन में, वो पावर्स देते हैं आपकी कार्स को, बसेस को, एयरप्लेन्स को एंड शिप्स को। स्टूडेंट, जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं कार्स में, बसेस में, जब उनमें कंबस्शन रिएक्शन होता है तो वो आपकी ऑटोमोबाइल्स को, आपके व्हीकल्स को जो है वो पावर देते हैं और वो फिर रन करती हैं। थर्ड आप लिखोगे इंडस्ट्रियल यूज़। तो इसमें स्टूडेंट्स आप लिखोगे कंबस्शन ऑफ एल्केन्स यूज इन फर्नेसेस एंड बॉयलर्स इन इंडस्ट्रीज एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन स्टीम जनरेशन। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप 3 पॉइंट लिख दोगे कि आप हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है कंबस्शन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स की। इसके बाद स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस हैं, उनको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स वो कहते हैं जो नेचुरल गैस वाल्व है उसको आपने अगर किचन में ओपन रखा है तो गैस स्प्रेड कर जाएगी होल किचन में और ये एक्सप्लोजन काज करेगी। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, जो नेचुरल गैस है वो हाईली फ्लेमेबल है, यानी कि उसको आप थोड़ी सी भी अगर कहीं से भी उसको इग्निशन मिलेगी स्टूडेंट्स, वो एक्सप्लोसिव होगी, एक्सप्लोजन काज करेगी। जब मिक्स होती है वो एयर के साथ, इट फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर दैट इग्नाइट्स अपॉन इनकाउंटरिंग अ स्पार्क और फ्लेम। जब भी उसको कोई स्पार्क या फ्लेम मिलेगा तो वो एक्सप्लोजन काज करेगी। उसको आप, इससे प्रिवेंशन क्या है, इससे आप बच कैसे सकते हो? ऑलवेज इंश्योर द गैस वाल्व इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर यूज, रेगुलरली चेक फॉर लीक्स एंड इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन इन द किचन। सेकेंड है स्टूडेंट्स, नीम जो है वो कॉमन ट्री है जो थ्रू आउट आवर कंट्री ग्रो करता है, तो उसकी आपने मेडिसिनल इफेक्ट्स बताने हैं, उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या है उस ट्री के। तो आप लिखोगे नीम हैज़ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इज़ यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ट्रीट स्किन कंडीशंस, बूस्ट इम्यूनिटी एंड एक्ट एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड। यानी कि इसको हम नेचुरल पेस्टिसाइड, यानी कि पेस्ट की कंट्रोल, ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल पेस्टिसाइड है, ये पेस्ट को जो है वो किल करता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं नीम को। थर्ड है स्टूडेंट्स, नेम अ फ्यू पॉपुलर मेडिसिन विच आर इन फैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने फ्यू पॉपुलर मेडिसिन के नेम बताने हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आप लिखोगे एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको ब्रूफिन दिया गया है, पेनिसिलिन है, विटामिन हैं जिसमें विटामिन सी है। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन। ये स्टूडेंट्स हमारे 3 इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन थे। तो जी स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स। होपफुली कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स, आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स अथेंटिक लगे होंगे, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी स्टूडेंट्स आपका कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें स्टूडेंट्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, वीडियो, सॉल्व एक्सरसाइज आप तक पहले पहुँच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।